गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। दिस इज़ भूपेंद्र सिंह, ऑनलाइन लाइफस्टाइल मेंटोर। और मैं आज आपको D9 के एक बहुत ही शानदार कॉन्सेप्ट पे एक पूरा वीडियो बना के दे रहा हूँ। और पर्पस है उस वीडियो में मैं आपको बेसिक चीज़ें जानकारी दूँ कि किस तरीके से हम अपनी इस कंपनी के लिए एक बहुत बेहतरीन प्रोडक्ट्स है, रेंज है, उसके ऊपर बात कर सकें और आप उनसे क्या बेनिफिट ले सकते हैं उसके बारे में बात कर सकें। तो दोस्तों, आज का जो मेरा टॉपिक है वो बहुत ही शानदार होने वाला है, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से ये जो प्रोडक्ट रेंज है इसको हम यूज़ कर सकते हैं इन केस ऑफ हार्मोनल इम्बैलेंस। हॉर्मोन्स हमारी बॉडी में हैं। 16 से 17 तरह के डायरेक्ट हॉर्मोन्स है जो आज की डेट में हमारी बॉडी को कंट्रोल करते हैं, इफेक्टिवली उनको रोल प्ले करते हैं। अगर हम उन हॉर्मोन्स को समझ पाते हैं दोस्तों, तो हमारे पास में एक बहुत इम्पॉर्टेंट हमारी बॉडी का मेटाबॉलिज्म है या हमारी हेल्थ है या हमारे कॉन्सेप्ट है, उसको हम अच्छे से समझ पाएंगे। और इसी के लिए मैं आपको ये पूरी स्लाइड दे रहा हूँ जिसको आप बहुत बेहतरीन तरीके से समझ पाएंगे। तो आगे देखते हैं इस पूरी स्लाइड के लिए कि कैसे हम इस कॉन्सेप्ट के ऊपर काम कर सकते हैं और कैसे इस कॉन्सेप्ट के ऊपर आप लोग चीज़ों को समझ सकते हैं। उसी के ऊपर ये पूरा प्रोजेक्ट आता है। तो सीधा मैं स्लाइड पे हूँ अभी आपके सामने, और इसके ऊपर ही मैं डिटेल डिस्कशन चाहता हूँ। मैं एक चीज़ और आपको बताना चाहता हूँ कि आप पूरे वीडियो को ध्यान से देखें, समझें, तो ही आपको सब चीज़ें क्लियर हो पाएंगी। और बेसिकली हार्मोनल इम्बैलेंस होता क्या है इसके बारे में डिटेल स्टडीज है ये। सबसे पहले तो मैंने आपसे जिक्र किया था कि अप्रोक्सीमेटली हमारे पास में 17 से 18 या 16 से लेकर 18 हॉर्मोन्स ऐसे होते हैं जो डायरेक्ट बॉडी को कंट्रोल करते हैं, मैनेज करते हैं। और इसमें सबसे पहला जो हम मेल हार्मोन है उसके बारे में बात करें, वो है टेस्टोस्टेरोन। और इसका काम होता है सेक्स हार्मोन्स और बॉडी डेंसिटी को मेंटेन करना। दूसरा थायराइड, जो एक बहुत कॉमन हम सुनते हैं, ये भी एक हार्मोन है हमारा, जो मेटाबॉलिज्म और एनर्जी लेवल को चेक करता है, मेंटेन करता है। एड्रेनलिन एंड कॉर्टिसोल हमारे बेसिकली स्ट्रेस बूस्टिंग या एंजाइटी फैक्टर वाले जो हार्मोन्स हैं वो होते हैं, और ये डायरेक्ट हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम को प्रभावित करते हैं। इस्ट्रोजन एक और हार्मोन है जो हमारा सेक्स हार्मोन कहलाता है। साथ साथ में इंसुलिन एक और फिर हार्मोन है जो हमारे ब्लड शुगर को और सेक्स से रिलेटेड जितने भी हॉर्मोन्स हैं उनको भी ये क्लिक करता है, उनको भी ये कंट्रोल करता है, मैनेज करता है। एफएस हार्मोन है जिससे हम हमारे जो मेल हार्मोन्स हैं उनके अंदर जो हमारा जेनेटिकल पार्ट के एंगल से बात करें तो स्पर्म्स को, ग्लूकोन को और जो पेनक्रियाज है उनको कंट्रोल करने में मदद करता है। जो सेरोटोनिन है या डोपामाइन है या ऑक्सीटॉक्सिन है या एंडोर्फिन्स हैं, ये बेसिकली हमारे हैप्पी हार्मोन्स होते हैं, यानी जब हम खुश होते हैं तो ये हार्मोन्स हमें हेल्प करते हैं। ग्लूकागॉन जिसके बारे में बात कर रहा हूँ, ये बेसिकली हमारे ब्लड में जो ग्लूकोज लेवल है उसको कंट्रोल मैनेज करने में काम करता है। मेलाटोनिन जो है वो हमारे जो हम नींद लेते हैं, सोना उठना बैठना जो प्रकृतियाँ करते हैं, उसको मेंटेन करने में ये हार्मोन काम करता है। तो जब हम इन हॉर्मोन्स की बात करें तो उसके बाद इन हॉर्मोन्स का रोल क्या है, हमारे शरीर का मेटाबॉलिज्म जो है उसको ये ठीक करते हैं। हमारे शरीर में जितने भी तरह के बॉडी मूवमेंट्स हैं उनके ऊपर काम करने के लिए ये ठीक करते हैं। और इस तरीके से ये पूरा मैकेनिज्म जो है उसको भी ये कंट्रोल करते हैं। तो जब हम ये सारी चीज़ें आपसे शेयर कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि हमारी बॉडी का ग्रोथ डेवलपमेंट भी इनके हाथ में है। हमारे हर तरह के इमोशंस हैं, मूड्स हैं, उनको भी ये कंट्रोल करते हैं। साथ साथ में हमारी फर्टिलिटी और सेक्सुअल फंक्शंस हैं, उन पे इनका बहुत अच्छा रोल है, यही उनसे मैनेज होता है। हमारा स्लीप अवेक यानी सोना उठना बैठना जागना, ये सब चीज़ें हमारे इन्हीं हॉर्मोन्स से कंट्रोल होती हैं। यानी अगर मैं आपसे बात करूं कि हॉर्मोन्स का रोल क्या है, तो अपने आप में बहुत वाइटल रोल प्ले करते हैं ये। हर लेवल पे इनका एक रोल है, एक चेन है, एक सिस्टम है, उस पर ये काम करते हैं। ब्लड प्रेशर को मेंटेन करने के लिए हार्मोन्स बड़ा रोल प्ले करते हैं, तो आपका ब्लड प्रेशर डिस्टर्ब है तो उस पर काम करते हैं। इस सब के ऊपर एक जिस मेन हार्मोन पे आज हम बात कर रहे हैं वो है टेस्टोस्टेरोन। वो बेसिकली जैसे जैसे हमारी बॉडी ग्रो करती है, यानी हम जैसे जैसे एज लेते जाते हैं, तो हमारे पास में इस चीज़ का बड़ा चैलेंज होता है। और हमारा ब्लड प्रेशर है और भी सब चीज़ें हैं, ये सब चीज़ें इन्हीं हार्मोन से कंट्रोल होती हैं, रेगुलेट होती हैं, चलती हैं। तो जब ये सारी बातें मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ तो इसका मतलब इन पे सब पे बॉडी का फुल कंट्रोल है, फुल इनका रोल प्ले होता है। चलिए आगे आगे वाली स्लाइड देखते हैं कि इसके इम्बैलेंस से होता क्या है। सबसे पहला तो देखिए दोस्तों कि जब इंडाइजेशन होगा
तो इंडाइजेशन के अंदर हम जो खाना खा रहे हैं, जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, उसको रेगुलेट करने के लिए, उसको मैनेज करने के लिए ये सारे हमारे हॉर्मोन्स रोल प्ले करते हैं। जब हम इससे आगे बात करते हैं तो जो जो और इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं उसमें हमारा आता है जो सेक्स ड्राइव है वो बहुत स्लो हो जाती है, बहुत कम हो जाती है। तो हम लोग उसके अंदर बहुत जगह इसी की वजह से परेशान होते हैं। मूड स्विंग्स बहुत ज़्यादा आती हैं, यानी हमारा जो व्यवहार है, हमारा जो बात करने का तरीका है, हमारी जो बॉडी लैंग्वेज है, हमारी साइन लैंग्वेज है, ये सारी की सारी हमारी चेंज हो जाती है। ऐसी सभी कंडीशंस को जो चीज़ें रेगुलेट करती हैं, और वो रेगुलेट करती हैं हमारी सेक्स हार्मोन से रिलेटेड जो पार्ट्स हैं वो। उसकी वजह से एग्रेशन रिलेट करता है, उसकी वजह से क्रेविंग हमारी चेंज हो जाती है, यानी हम या तो बहुत ज़्यादा शुगर खाने शुरू कर देते हैं, नमकीन चीज़ें ज़्यादा खाना शुरू कर देते हैं, ड्रिंक्स, कोल्ड ड्रिंक्स, हार्ड ड्रिंक्स को यूज़ करना शुरू कर देते हैं, किसी एडिक्शन पे चले जाते हैं। ये सब भी इसी का एक पार्ट है दोस्तों। साथ साथ में फटीक, जिसको हम बोलते हैं थकान महसूस करना, चिड़चिड़ा हो जाना, ये सारे पार्ट भी हमारे को इसी प्रोसेस के अंदर फील होते हैं, इसी प्रोसेस के अंदर हम लोगों को परेशानी आती है। इन सबको जब हम रिलेट करते हैं तो होता है हमारा लो लेवल ऑफ एनर्जी होता है, हम बहुत कम एनर्जी फील करते हैं, हमेशा थके हुए महसूस करते हैं, स्लीपिंग डिसऑर्डर्स हो जाते हैं, हमारा एक्सेसिव वेट गेन, वेट लॉस हो जाता है। जैसे थायराइड के केसेस में आपने देखा होगा, या तो एक्सेसिव वेट गेन होगा, एक्सेसिव वेट लॉस होगा, और हम लोग बहुत अच्छे से बिहेव नहीं करते हैं, और इसी की वजह से हमारे सामने बहुत सारे चैलेंजेस भी आते हैं। अगर इन्हीं सबको हम अगर सिस्टमेटिक तरीके से समझें तो देखिए ये सब हमारे इश्यूज हैं। और साथ साथ में देखिए जिनके भी इस तरह के डिस्टर्बेंस होते हैं उनके स्किन रिलेटेड इश्यूज बढ़ जाते हैं, हेयर लॉस बहुत होता है, हेयर का टेक्सचर चेंज हो जाता है। मैं अगर बहुत ईमानदारी से बोलूं कि आपका हार्मोन बैलेंस कितना अच्छा है वो इसी से आइडिया लग जाएगा कि आप मेरे को लाइवली देख सकते हैं कि मेरे मोस्ट ऑफ द हेयर हैं उनमें कोई कलर यूज़ नहीं हुआ है, किसी तरह का स्किन टेम्परामेंट खराब नहीं है, एक छोटा सा ग्रे पैच है। क्योंकि इस एज तक आते आते मैक्सिमम लोगों के हार्मोन डिस्टर्ब होने की वजह से उनको उनके जो बाल्डनेस यानी गंजापन आ जाता है, ये भी इसका एक कारण है। मेल बाल्डनेस पैटर्न स्टार्ट हो जाता है, ये एक बहुत बड़ा रीज़न है। और हम जो एक्सरसाइज करना चाहते हैं, एक्सरसाइज के लिए जो हमारी ड्राइव होती है वो हमारी ख़त्म हो जाती है, हम एक्सरसाइज करके भी करना नहीं चाहते हैं, और हम थका हुआ महसूस करते हैं अपने आप को, हम एक्टिवली पार्ट रोल प्ले नहीं कर पाते हैं, और ऐसे में बॉडी जो है वो एग्जॉस्टेड सी फील करती है। इन सब के पीछे का रीज़न है कि हम लोग अनबैलेंस हैं, किसकी वजह से, हार्मोन से। और ये जब सब चीज़ें होती है तो हमें एनजाइटी होना बहुत कॉमन बात है, डिप्रेशन होना बहुत कॉमन बात है, और यही चीज़ें रिलेट करती है सेंस ऑफ ह्यूमर को। ऐसा व्यक्ति हमेशा चिड़चिड़ा रहेगा, खुश नहीं रहेगा, परेशान रहेगा, उसका बिहेवियर हमेशा इनटॉलरेबल रहेगा, वो दूसरों को सहन नहीं करेगा, हर चीज़ के ऊपर उसके रिएक्शन आना ज़रूरी है, वो बहुत ज़्यादा बहस कर सकता है, आर्ग्यूमेंट कर सकता है, इमोशनल हो सकता है, दुनियादारी की बातों को लेकर के उसको डिस्टर्बेंस आ सकती है। ये जितनी भी मैंने आपसे बात की है वो अक्सर आप देखना 40 से 50 की एज में लीड करने वाले लोगों को पाई जाती है। इसका मतलब हुआ कि हार्मोनल इम्बैलेंस आदमियों में होता है। हम केवल ये कह करके कि मर्द को दर्द नहीं होता और अपने दर्द को छुपा जाते हैं, अपने दर्द को हम शेयर नहीं करते हैं, ऐसा हम अपने साथ करके एक बहुत बड़ी गलती कर रहे होते हैं, एक बहुत बड़ा अपराध कर रहे होते हैं। उसी अपराध से बचने के लिए मैं आज आपको ये पूरी स्लाइड दे रहा हूँ, और उस अपराध की श्रेणी में से अपने को बाहर निकाल के एक एक्टिव मेंबर बनाने के लिए आपको कुछ प्रोजेक्ट के मैं सजेशंस दे रहा हूँ। उसी पे हम आगे चलेंगे, उसी पे हम बात करेंगे। तो सॉल्यूशन क्या है, बेसिकली उस पे पॉइंट है। सबसे पहला हमारा पार्ट है फूड इनटेक। दोस्तों फूड ही सबसे पहला रीज़न है जो हार्मोन्स को इम्बैलेंस करता है। आज हम क्या खा रहे हैं, कैसा खा रहे हैं, किस तरह का खा रहे हैं, वो बहुत रोल प्ले करता है हमारी लाइफ में हार्मोन्स को डीएक्टिवेट और एक्टिवेट करने में, हमारी बॉडी को कंट्रोल करने में, हमारी बॉडी को मैनेज करने में सबसे ज़्यादा रोल हमारे फूड इनटेक का है। दूसरा हमारी लाइफस्टाइल, आप कितने पॉजिटिव होकर के कैसी ज़िंदगी जी रहे हैं ये बहुत मायने रखती है, और इसी के हिसाब से बहुत सारी चीज़ें हमें अपने जीवन में दिखती भी हैं, लागू भी होती हैं। तो अगर हम इनको कहें कि हमारे फूड का सीधा संबंध हमारी लाइफस्टाइल से है तो अतिशयोक्ति नहीं होगी।
और वो लाइफस्टाइल और वो फूड मिल करके हमें एक नई ऊर्जा देते हैं। उसके लिए हमें कुछ सप्लीमेंट्स यूज़ करने पड़ते हैं, कुछ टॉनिक्स यूज़ करने पड़ते हैं, कुछ सुपर फूड यूज़ करने पड़ते हैं जो हमारी दिनचर्या में पहले से थे। और हमें कुछ अपनी आदतें बदलनी होती हैं, कुछ हमें रेगुलर एक्सरसाइजेस करनी होती हैं जिससे हम बॉडी को अच्छे से मेंटेन कर पाए। और इसके लिए कुछ फाइटो टाइप एस्ट्रोजेनिक सप्लीमेंट्स लेने होते हैं जिसका मैं आगे जिक्र करूंगा, उनको बताऊंगा। बेसिकली होते क्या है ये सप्लीमेंट, दो तरह के, दो कैटेगरी के सप्लीमेंट होते हैं दोस्तों। एक सप्लीमेंट होगा वो आपके इन सब चीज़ों को कंट्रोल करेगा, मैनेज करेगा, रन करेगा। एक होगा उनको कंट्रोल करने वाला, एक होगा उनको मोटिवेट करने वाला, एक होगा उनको बैलेंस करने वाला, एक होगा उनको वापस से री एनर्जाइज करने वाला। यानी हमें एक बैलेंसर की यूज़ है और एक एक्टिवेटर की यूज़ है। और ये दोनों ही तरह की चीज़ें अगर हम लेते हैं हमारी डाइट में तो तय मान के चलो हम एक बेहतरीन डाइट शेड्यूल के साथ में बेहतरीन हार्मोन बैलेंसिंग फार्मूला यूज़ कर रहे हैं। हॉर्मोन्स को जब हम रेगुलेट करते हैं तो भी हमें सप्लीमेंट्स की ज़रूरत होती है। वही सप्लीमेंट्स लेने के लिए मैं आपको अगली स्लाइड शेयर कर रहा हूँ। D9 की सबसे खास बात क्या है, वो ये है कि मैक्सिमम प्रोडक्ट ऑर्गेनिक प्रोडक्ट है, हमारे सारे के सारे हमारे ग्रीन एनर्जी कॉन्सेप्ट को बताने वाले प्रोडक्ट हैं। ऐसे में जो आप चीज़ यूज़ करेंगे वो सेफेस्ट फॉर्म ऑफ फॉर्मुलेशन है, सेफेस्ट फॉर्म ऑफ कंजम्पशन है। और जब ये चीज़ें आती हैं तो इसका मतलब हमें पता होना चाहिए वो चीज़ क्या रोल प्ले करेगी। जैसे हमारा 360M एक बेहतरीन प्रोडक्ट है, शानदार इसके रिजल्ट है और शानदार बैलेंसर है। ये हार्मोन बैलेंसिंग में बहुत अच्छा रोल प्ले करता है। उन्हीं हॉर्मोन्स को एक्टिवेट करने के लिए मैंने आपसे कहा था दो तरह की चीज़ चाहिए, एक हार्मोन बैलेंसर चाहिए, एक एक्टिवेटर चाहिए। हमारा M9 जो अवलेह फॉर्म यानी च्यवनप्राश में भी अवेलेबल है और हमारे साथ पाउडर फॉर्म में भी अवेलेबल है, शानदार फ्लेवर्स के साथ अवेलेबल है। आप कैसे भी यूज़ कर सकते हैं, बढ़िया टेस्ट भी है, बढ़िया क्वालिटी भी है और प्योर ऑर्गेनिक भी है। जब मैं आपसे ये बातें कर रहा हूँ इसके पीछे की साइंस ये है दोस्तों कि टेस्टेड प्रोडक्ट है जिनको आप यूज़ कर सकते हैं और उसी में ये सारे प्रोडक्ट हमारे आते हैं। चलिए मैं वापस अगले प्रोडक्ट की तरफ जा रहा हूँ और अगला प्रोडक्ट है हमारा शिलाजीत। देखिए शिलाजीत को लेकर अक्सर ये कहा, प्रचारित और भ्रमित किया गया कि ये केवल सेक्स ड्राइव को बढ़ाता है। नहीं दोस्तों, शिलाजीत एक ऐसा प्रोडक्ट है जो ह्यूमन बॉडी में होने वाली बहुत सारी कमियों को पूरा करता है, बहुत सारे मेल इन्फेक्शंस को ठीक करता है। और शिलाजीत केवल सेक्स हार्मोन बढ़ाने के लिए काम नहीं करता है, बॉडी की इम्यूनिटी बूस्ट करता है। हमारे शरीर के उन भागों पे जहां हम अपने आप को कमज़ोर फील करते हैं उनको एक्टिवेट करने का काम करता है। इसलिए शिलाजीत को खाली एक आप इसी प्रोडक्ट के एंगल से नहीं देखें, ये बहुत बेहतरीन काम करता है। दूसरा एक जो प्रोडक्ट हम बात करें ओमेगा 3, यहाँ इस प्रोडक्ट को समझना बहुत ज़रूरी है। ये प्रोडक्ट हमारे को काम करता है कि जिन लोगों में ओमेगा 3 का इम्बैलेंस है उसको बहुत ही ऑर्गेनिक तरीके से, बहुत ही वेजिटेरियन तरीके से ये प्रोडक्ट सप्लीमेंट करता है। चलिए मैं आगे इस प्रोडक्ट को डिटेल में डिस्कस करता हूँ। सबसे पहले हमारा 360M अल्टीमेट शानदार प्रोडक्ट है, ऑरेंज फ्लेवर के अंदर है। बहुत ही अच्छे तरीके से इस प्रोडक्ट को आप यूज़ कर सकते हैं। इसके लिए आपको मॉर्निंग में खाली 1 ग्लास पानी के अंदर 1 चम्मच इसको आपको मिक्स करना है और सुबह उठते ही ले लेना है। इसका रिजल्ट, इसके बेनिफिट अल्टीमेट है। कैसे काम करता है, किस तरीके से काम करता है, ये मैं आपको इस पूरी स्लाइड में बताने वाला हूँ। देखिए दोस्तों, सबसे पहले तो जानना जरूरी है कि हम जो प्रोडक्ट ले रहे हैं वो करता क्या है। डाइजेशन हमारा एक बहुत बड़ा चैलेंज है, उसको ठीक करता है। हमारे परफॉर्मेंस और स्टेमिना को इम्प्रूव करता है। हमारी एनर्जी लेवल को बहुत अच्छे से बढ़ाता है। हमारी बॉडी की गट हेल्थ को बहुत अच्छे से मेंटेन करता है। एंजाइटी, स्ट्रेस को बहुत बढ़िया तरीके से कंट्रोल करता है। यानी इस चीज़ को लेकर के आप डिप्रेशन, एंजाइटी से तुरंत बाहर आते हैं। 2 से 3 दिन के कंजम्पशन पे आपको इतना बढ़िया रिजल्ट मिलता है जो आपको किसी को बताने की ज़रूरत नहीं पड़ती, आप खुद फील करते हैं। और जब मैं आपसे ये बातें कह रहा हूँ तो इनमें से बहुत से प्रोडक्ट मैंने खुद ने यूज़ करके देखे हैं, वाकई सेम रिजल्ट्स आते हैं। साथ के साथ हमारी बोन्स को स्ट्रेंथन करता है, जॉइंट्स को मजबूत करता है, इम्यूनिटी बूस्टर बहुत अच्छा है और सबसे अच्छी बात है शुगर फ्री है, कोई भी व्यक्ति इसको ले सकता है। और मेन चीज़, जो हमारा हार्मोनल इम्बैलेंस है उसको बेहतरीन तरीके से सुधारने में मदद करता है। ये 360M प्रोडक्ट आपको जरूर लेना चाहिए सुबह उठते ही खाली पेट 1 ग्लास पानी के अंदर 1 चम्मच के साथ। दूसरा प्रोडक्ट देखिए दोस्तों, यहाँ मैं बात कर रहा हूँ हमारे M9 अवलेह की,
जिसके अंदर पाउडर फॉर्म भी अवेलेबल है, च्यवनप्राश भी अवेलेबल है। लेकिन जब मैं आपको M9 की बात करूंगा तो आपको कहूंगा कि आज की डेट में हमने इसके अंदर कोरियन जिनसिंग डाला है, जो कि अपने आप में एक बहुत ही बेहतरीन सप्लीमेंट है। आपको ऑर्गेनिक तरीके से रिजल्ट देता है, शानदार काम करता है। और इस प्रोडक्ट की इतनी डिमांड है कि आज के डेट में जिनसिंग आपको बहुत सी जगह अवेलेबल ही नहीं मिलेगा। कंपनी का पुराना टाई अप है, उसकी वजह से ये प्रोडक्ट हमें आसानी से मिल पाता है, इसलिए इस प्रोडक्ट को आप यूज़ कर सकते हैं। जिनसिंग का रोल क्या है, सबसे बड़ी अच्छी बात है, एक बहुत अच्छा एंटीऑक्सीडेंट है। इसके अंदर ब्रेन फंक्शंस को इम्प्रूव करने की कैपेसिटी है। ये थकान को और एनर्जी लेवल को बहुत अच्छे से मेंटेन करता है, थकान को तुरंत ठीक करता है। एक इम्यूनिटी बूस्टर है, और साथ साथ में जो जैसे मैं आपको बोलूं इरेक्टाइल डिसइंफेक्शन जिसको बोलते हैं, उसमें ये बहुत अच्छे से काम करता है। साथ के साथ ये कैंसर के अगेंस्ट भी बहुत बढ़िया काम करता है ये प्रोडक्ट। जब हमारा बात करते हैं, इसमें दूसरा एक कंपोनेंट हमने डाला हुआ है ट्रिब्युलस, जो कि इरेक्टाइल डिसफंक्शन को ठीक कर रहा है, स्पर्म प्रोडक्शन को बढ़ाता है, लिबिडो स्ट्रेंथ को ठीक करता है, फिजिकल रिकवरी बहुत बढ़िया करता है, किसी भी तरह का फिजिकल स्ट्रेंथ होती है उसको बहुत बढ़िया से काम करता है। साथ साथ में मसल डेवलपमेंट में बढ़िया काम कर रहा है, टेस्टोस्टेरोन्स को इम्प्रूव करने में बहुत अच्छी हेल्प करता है, और जो लिबिडो काउंट है उसको भी बेहतरीन तरीके से दोस्तों ये मैनेज करने में मदद करता है। जब मैं आपसे ये चीज़ें शेयर कर रहा हूँ, इसके पीछे साइंटिफिक वैल्यूज़ के साथ शेयर कर रहा हूँ, ताकि हम चीज़ों को आप समझ पाएँ। साथ ही साथ जो मैंने आपसे शेयर किया है वो सब चीज़ें आप आज की डेट में गूगल करके चेक कर सकते हैं, ये काम करता है। दूसरा, हमने कोरोडाइसेप्स भी यूज़ करी हैं, जो कि किडनी डिजीज़ में भी बहुत अच्छे से मदद करता है। साथ के साथ डाइजेस्टिव ट्रैक को ठीक करता है, स्ट्रेस मैनेजमेंट में हेल्प करता है। एस्थेटिक जो एथलेटिक परफॉर्मेंस होती है, यानी कोई खिलाड़ी है बहुत एक्टिव बंदा, उसको बहुत अच्छे से मैनेज करता है, क्योंकि इसके अंदर एंटी इन्फ्लेमेटरी है, यानी दर्द को सहन करने की भी क्षमता प्रदान करता है, और ब्लड शुगर को बेहतरीन तरीके से ये कंट्रोल करता है। जब मैं आपको ये सारे फीचर शेयर कर रहा हूँ तो इसके पीछे की साइंस ये है जो मैं आपसे बताना चाहता हूँ, वो कि हम जो प्रोडक्ट ला रहे हैं वो टेस्टेड प्रोडक्ट आ रहा है। आपके हाथ में ऐसी कोई चीज़ नहीं आ रही है जिसको लेके आपको लगे कि हम जो प्रोडक्ट खा रहे हैं उसकी वैल्यूएशन क्या आती है। दोस्तों, इसके साथ में इसमें सफ़ेद मूसली भी यूज़ करी है, जो कि मसल गेन करने में मदद करती है, लिबिडो काउंट ठीक करती है, इम्यूनिटी बूस्टर है, और सबसे अच्छी बात है ये पेट में हाजमे को भी बहुत अच्छे तरीके से सुधारती है। तो जब हम इतनी सारी चीज़ों को हम बेनिफिट ले रहे हैं और उसके साथ में हम डायबिटीज़ को भी कंट्रोल कर पाते हैं इस प्रोडक्ट से, तो हमारे लिए प्रोडक्ट बेहतरीन काम करता है। साथ के साथ इसमें सबसे अच्छी चीज़ जिसको हम बोलते हैं वो है अश्वगंधा। अश्वगंधा की जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है दोस्तों। आज भी मैं आपको बताना चाहूँगा, क्योंकि मैंने ऑर्गेनिक फार्मिंग में, खेती में इस प्रोडक्ट को अपने खेत में उगाया है। इसके पौधे का जो जड़ है वो काम में आती है, और इसका जो ऊपर का पत्ता है, अगर हमने अपने किसी भी कैटल को खिला दिया है और उसका अगर दूध का हम सेवन कर रहे हैं, तो मैं आपको बताऊं कि निश्चित रूप से डायबिटीज़, गठिया, कैंसर, ऐसी खतरनाक लाइलाज बीमारियों का इलाज अपने आप स्वतः होता है। अश्वगंधा की इतनी शानदार पोटेंशियल कैपेसिटी है, अश्वगंधा को कभी भी कोई नकार नहीं सकता। दूसरा, ये एक प्रोडक्ट है जो कि ऑर्गेनिक रूप में आज भारत के हर कोने में बड़ी आसानी से उगाया जा रहा है, मिलता है, और इसकी साइंटिफिक वैल्यू ये है कि ये आज हर घर में, हर व्यक्ति के प्रचलन में है। एक जिस प्रोडक्ट के बारे में आगे बात करूंगा वो भी, और ये भी। इस प्रोडक्ट की खासियत है कि अश्वगंधा आप किसी भी ग्रोसरी, यानी जिसको किराना की दुकान बोलते हैं, पुरानी खैरोज की दुकान बोलते हैं, उस पर भी आपको ये मिलेगा, क्योंकि इसकी आज औषधीय गुण सबको पता है। दोस्तों, ये सब मॉलिक्यूल एक जगह आ रहे हैं क्योंकि ये प्रोडक्ट जो हमारे टेस्टोस्टेरोन लेवल को ठीक कर रहा है, जो हमारे मोबिलिटी को बढ़ा रहा है, जो हमारी ओवरऑल कैपेसिटी को इम्प्रूव कर रहा है, जो हमारे साथ में स्पर्म काउंट को बढ़ा रहा है, जो हमारी स्ट्रेंथ को बढ़ा रहा है, जो हमारे स्लीपिंग डिसऑर्डर को ठीक कर रहा है, और ये सारा का सारा क्या है, प्लांट बेस्ड है, ऑर्गेनिक है, वेजिटेरियन है। अब मैं अगला प्रोडक्ट जो आपसे शेयर करूंगा दोस्तों, उसके बारे में आपको बताऊं, वो अल्टीमेट प्रोडक्ट है ओमेगा 3। आप ऐसे समझिए, जितना भी हम ऑयल खाते हैं घर में, वो सारा का सारा प्लांट बेस्ड ऑयल है, यानी ओमेगा 6 जिसे हम बोलते हैं, वो ऑयल काम में ले रहे हैं, ओमेगा 3 काम में नहीं ले रहे हैं। ओमेगा 3 हमें दो ही तरीके से नेचुरली मिलता है, एक मछलियों से और दूसरा मिलता है हमें अलसी सीड से, जिसको हम फ्लैक्स सीड बोलते हैं। लेकिन यहाँ मैं आपको क्लियर करना चाहूँगा कि जो मछलियाँ हैं
वो आज की डेट के अंदर सबसे ज़्यादा इन्फेक्टेड है, बिकॉज वो पॉल्यूटेड वाटर के साथ समुद्रों में, नदियों में पल रही है या आर्टिफिशियल टैंक्स में पल रही है, जहाँ उनको अलग अलग तरह के हार्मोन्स या स्टेरॉइड्स दे करके पाला जा रहा है। तो वो मछली का जो हमें ऑयल मिल रहा है उसकी कोई सेफ्टी नहीं है। हाँ, ऑर्गेनिक फ्लैक्स सीड से जो हमें ऑयल मिल रहा है, ओमेगा 3 मिल रहा है, वो बेस्ट है। और सबसे बड़ी बात बताऊं कि ओमेगा 3 शरीर बनाता नहीं है, हमें लेना होता है। तो अगर हम वेजिटेरियन है तो हमें विशेष रूप से ध्यान रखना है, या नॉन वेजिटेरियन भी बात करें तो हमें विशेष रूप से ध्यान रखना है कि हमें ओमेगा 3 लेना होगा और ओमेगा 3 को बैलेंस करना होगा। लेकिन अभी हम क्या ले रहे हैं, अभी हम ओमेगा 6 यानी वेजिटेबल बेस्ड ऑयल ज़्यादा ले रहे हैं, चाहे वो सरसों का तेल है, चाहे नारियल का तेल है, या किसी भी तरह का तेल हम यूज़ करते हैं। और इसको बैलेंस करने से हमें फ़ायदा क्या मिलता है, हमारा स्किन टोन ठीक होता है, हमारे शरीर की इलास्टिसिटी ठीक होती है, हार्ट से रिलेटेड जो समस्या है वो ठीक होती हैं, और हम लोग एक अच्छी स्किन और बालों के टॉनिक के साथ में, मतलब बालों की हेल्थ केयर के साथ में इसको रिवाइव करते हैं। यानी एक 4 प्रोडक्ट की खासियत क्या क्या है ये मैंने अलग अलग स्लाइड के साथ इसलिए बता रहा हूँ कि आप कंफ्यूज नहीं है, अच्छे से रिजल्ट ले पाए। और ये एक हमारा कहते हैं कि बहुत प्राचीन काल से चलता हुआ प्रोडक्ट है शिलाजीत। इसकी खासियत क्या है मैं दोस्तों बताऊं। शिलाजीत आम अमूमन हर जगह देखने सुनने बिकने में मिल जाती है। छोटे छोटे मैं तो कहता हूँ भारत के अंदर जो मैक्सिमम नुकसान किया है आयुर्वेद का, वो क्वैक्स ने किया है, पाखंडियों ने किया है, जो सड़क के किनारे औषधालय केंद्र खोल के बैठे हैं या जड़ी बूटियों के नाम पे थैलों में लेकर के बेचने के लिए घर घर निकल जाते हैं। कोई टेस्टिंग नहीं है, कोई फॉर्मुलेशन नहीं है, कोई प्रोसेसिंग नहीं है। शिलाजीत प्योर तो कोई व्यक्ति ले ही नहीं सकता, ये आप ध्यान रखिए। उससे तो वो डेथ कॉज है सीधा सीधा। तो ये एक प्रोसेस से होकर के हमारे पास आती है, और उसमें उसका एक लेवल चेक होता है, उस लेवल के हिसाब से ही वो दी जाती है। और उसी की सबसे बड़ी एश्योरेंस हमारी कंपनी आपको दे रही है, इंटरनेशनली सर्टिफाइड लैब से टेस्ट करा के, और ये शिलाजीत आपको दी जाती है, जिसका एक बाकायदा फॉल्विक एसिड वैल्यू है। उसी के ऊपर आप उसको कंज्यूम कर सकते हैं, उसी पैरामीटर में हम ये प्रोडक्ट आपको दे रहे हैं। तो ये सारे प्रोडक्ट आप यूज़ कर सकते हैं। मैं इन प्रोडक्ट के यूज़ के बारे में आपको थोड़ा सा और बता दूं। मैंने चारों प्रोडक्ट के बारे में आपसे जिक्र किया है, लेकिन इनका डोसेज के बारे में और क्लियर करूं कि सबसे पहले तो देखिए, इन प्रोडक्ट को समझना जरूरी है। 360 ml सुबह खाली पेट, उसके बाद में M9 रात को दूध के साथ में, शिलाजीत रात को दूध के साथ में, ओमेगा 3 किसी भी टाइम ले सकते हैं। ये आप खाना खाने से आधे घंटे पहले या खाना खाने के 1 घंटे बाद में लेंगे। जब आप इस कोर्स को लेते हैं तो 2 दवाइयां रेगुलर रखिए, 360 ml और M9। और जो शिलाजीत और ओमेगा है, इसको आप ऑल्टरनेटिवली यूज करके आप इनको बेहतरीन रिजल्ट ले सकते हैं। और एक भ्रांति, एक मिथ यहाँ से मैं तोड़ना चाहूँगा दोस्तों, और वो है कि शिलाजीत केवल व्यक्ति यानी मेल ही ले सकते हैं। नहीं, फीमेल भी शिलाजीत ले सकती हैं। शिलाजीत कोई भी व्यक्ति ले सकता है, छोटे बच्चे भी ले सकते हैं, लेकिन मैं उसको सजेस्ट नहीं करूंगा क्योंकि उसका डोसेज अलग है, उसकी साइज़ अलग है। तो यहाँ से आपको इन प्रोडक्ट्स के बारे में मैंने कोशिश की है पूरी जानकारी देने की। और मैं फिर एक बार कहता हूँ, D9 के कॉन्सेप्ट में दम है, आप इनके प्रोडक्ट को यूज़ कर सकते हैं, बेहतरीन रिजल्ट ले सकते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस चैनल। प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा, लोगों को बताइएगा कि बेसिकली हमारे प्रोडक्ट में क्या दम है, कितनी इसकी क्वालिटी हम रखते हैं, और कैसे प्रोडक्ट हम देते हैं, और कैसे इन प्रोडक्ट से आप रिजल्ट ले सकते हैं। D9 के अगर आप सदस्य हैं तो समय समय पे आने वाले ऑफर्स को यूज़ करिए। अगर आप D9 के सदस्य नहीं हैं तो अपने नियरेस्ट D9 कंपोजिट से संपर्क करें, एसोसिएट से मिलें, और सदस्य बन के हमारी आने वाली हर स्कीम का बेनिफिट लें और इनकम प्लान समझें। क्योंकि अभी मैं आपको यहाँ इनकम प्लान के एंगल से बात नहीं कर रहा हूँ, मैं आपको इन प्रोडक्ट की बेहतरी के हिसाब से बात कर रहा हूँ। और आज को जो मेरा टॉपिक था हार्मोनल इम्बैलेंस, उसको समझाने की मैंने कोशिश की है, उसी के ऊपर ये टॉपिक था। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस चैनल। थैंक यू।